न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। व्यासपुर के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के मैदान पर आज दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हो रही 7 दिवसीय श्री कृष्ण कथा अमृत का अंतिम दिवस। तो आइए चलते हैं कथा स्थल पर और अंतिम दिवस की श्री कृष्ण कथा अमृत का आनंद लेते हैं। अगर हनुमान जी समुद्र लांघते समय छोटी मोटी बाधाओं से घबराकर जो मार्ग में आई उन बाधाओं से घबराकर वापस लौट आते तो सीता जी का सबसे पहले दर्शन हनुमान जी कभी कर ना पाते। इसलिए भक्त कभी पीछे नहीं मुड़कर देखते हैं। हमारे गुरुदेव संत श्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में एक बात कहा करते हैं। महाराज जी कहते हैं ये भक्ति का मार्ग है, आगे भी तय करना है और पीछे नहीं मुड़ना है। अगर आगे बढ़ते चले जाओगे तो अपने लक्ष्य उस ईश्वर को प्राप्त कर लोगे और उसकी अपार करुणा कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर लोगे। लेकिन अगर पीछे की ओर गए रास्ता कभी उतना ही तय करना पड़ेगा, पीछे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हर विकट परिस्थिति तूफानों का सामना करते आगे बढ़ोगे तो प्रभु सामने तुम्हारा आलिंगन करने के लिए खड़ा है, प्रभु तुम्हें अपनाने के लिए खड़ा हुआ है। इससे पीछे नहीं हटते हैं तो हमेशा आगे ही बढ़ते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, जो सच्चे सूरमा सच्चे भक्त होते हैं वो निरंतर अपने प्रभु के आगे एक ही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु चाहे लाख तूफान आए, चाहे लाख बाधाएं आए, हे प्रभु चाहे सारा संसार एक तरफ हो लेकिन हमारा विश्वास एक तरफ हो। इसलिए आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है प्रभु, हर तूफान का, हर बाधा का, हर संघर्ष का, हर प्रतिकूल परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए, इन तूफानों से टकराते हुए, इन तूफानों का सामना करते हुए, हे प्रभु हम निरंतर आपके मार्ग की ओर बढ़ते जाएं प्रभु, और तब तक बढ़ते जाएं जब तक आप हमारा आलिंगन करके हमें अपने में समाहित नहीं कर लेते हैं प्रभु। हम निरंतर बढ़ते जाएं और ऐसे सूरमा भक्त, ऐसे हीरे से युक्त भक्त अपने प्रभु के आगे कैसी प्रार्थनाएं करते हैं, क्या भाव रखते हैं, आइए उनके भावों को हम भी श्रवण करते हैं। लाख तूफान पथ पर याद डराए आंधिया, भाव से प्रभु आपने अवगत कराए, सात लिप्सा से बड़े आदर्श जीवन पथ दिखाया। भाव से प्रभु आपने अवगत कराए, सात लिप्सा से बड़े आदर्श जीवन पथ दिखाया। भाव परिवार भूले खुद पतन के द्वार खोले, भाव परिवार भूले खुद पतन के द्वार खोले। सत्य की हम अनवरत चलते रहेंगे, इनसे डट कर हम लड़ेंगे, एक संपल हम बढ़ेंगे, इनसे डट
रट कर हम बढ़ेंगे, एक संबल हम बढ़ेंगे, दिल से रट कर हम बढ़ेंगे, एक संबल हम बढ़ेंगे, दिल से रट कर हम बढ़ेंगे, एक संबल हम बढ़ेंगे। इसलिए भगवत प्रेमियों, जो भक्त होते हैं, सच्चे भक्त, वो विचलित नहीं होते, निरंतर मीराबाई जी की तरह सत्य का प्रचार करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। बिरहा की अग्नि में जलती हुई जोगन ने हृदय में धड़कती क्रांति के द्वारा समाज की कुरीतियों को कैसे उखाड़ फेंका, इसके असंख्य उदाहरण हैं। लेकिन 2 दिनों में मीरा चरित्र को सुना पाना असंभव है। लेकिन एक गाथा आपके समक्ष जरूर रखेंगे। मीराबाई जी जब चित्तौड़ से निकल गई, प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर होती गई, और मीरा जी की ख्याति दूर दूर तक उनके पदों के द्वारा पहुंच चुकी थी। जिसको पता चलता ये भक्तिमती मीराबाई उनका संग हो जाता। मीराबाई जी उन्हें सत्संग विचार देती, और जो ज्ञान उनके संत रविदास जी ने उन्हें प्रदान किया था, आगे मीरा को उनकी आज्ञा थी कि तुम भी जन जन तक ये प्रभु का दर्शन करवाना। मीरा जी उस ज्ञान को बांटती चली गई। लेकिन जब मीराबाई जी वृंदावन की भूमि पर पहुंची, भगवान श्री कृष्ण जी की भूमि पर पहुंची, तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि उस समय उन्होंने वृंदावन में जो दृश्य देखा, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि कैसे मेरे कृष्ण के नाम पर नाना प्रकार के कर्मकांड हो रहे हैं। अरे ये कृष्ण को तो मान रहे हैं, लेकिन कृष्ण को की जान ही नहीं रहे, कृष्ण को जान नहीं रहे हैं। एक दिन सारी सखियां उनके साथ जुड़े हुए अनुयायी थे, उनके संग बैठे हैं, और मीरा जी अपने गिरिधर गोपाल के साथ सामने अपने गुरु द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान का ध्यान कर रही हैं। अंदर से भीतर से अपने श्याम के साथ जुड़ी है, उनका भीतर से दर्शन कर रही हैं। तभी सभी ने मीरा को बुलाया और कहने लगे, सब बातें कर रही हैं, कृष्ण चर्चा करते करते उनकी एक सखी ने कहा, अरे मीराबाई, यहाँ पास में ही शास्त्री जी गोस्वामी रहते हैं, उन्होंने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा मठ है उनका, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने आजीवन नारी का दर्शन ना करने का संकल्प लिया है। वो नारी दर्शन नहीं करते, नारी का मुख नहीं देखते हैं। मीराबाई जी कहने लगी, अच्छा ऐसी बात है? हाँ, उन्होंने आजीवन पर व्रत लिया है। तो मीराबाई जी मुस्कुरा पड़ती हैं, तो कहने लगी, तो ऐसे महान शास्त्री जी का दर्शन करना तो फिर बनता ही है, क्यों ना हम सब मिलकर उनका दर्शन करने के लिए जाएं? सभी ने कहा, नहीं नहीं मीरा, उनका संकल्प टूट जाएगा। अरे वो तो नारी का मुख तक नहीं देखना चाहते, और तुम उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहती हो? मीरा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना है कि इस पूरे संसार में एक ही पुरुष है, वो है परमात्मा, बाकी सारे उसकी जीवात्माएं हैं, बाकी सब नारियां हैं, बाकी सब स्त्रियां हैं, पुरुष तो केवल एक ही है। ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? इसलिए मैं उस पुरुष को देखना चाहती हूँ। और उस समय मीराबाई जी ने अपना एक तारा उठाया और मीराबाई जी चल पड़ी, एक तारे पर गुनगुनाती चली जा रही है, कृष्ण की महिमा गाती चली जा रही है। और जैसे जैसे वो वृंदावन की वीथियों से गुजर रही है, उस मीराबाई जी के भजन संकीर्तन को सुनकर उनकी टोली में सारे के सारे सम्मिलित होते चले जा रहे हैं। तो आइए हम भी देखते हैं कि मीराबाई भजन संकीर्तन करते जी गोस्वामी का मार्ग प्रशस्त कैसे करती है। आइए हम सब भी उनकी टोली में सम्मिलित होकर कृष्ण कीर्तन में सम्मिलित होते हैं, उनकी टोली में सम्मिलित होकर हम भी प्रभु का भजन संकीर्तन करते हैं। तो तैयार हैं सभी टोली में सम्मिलित होने के लिए? सभी तैयार हैं? बोलिए बांके बिहारी लाल की, मीरा के श्याम की, गिरधर गोपाल की। आइए हम भी
ही भजन संकीर्तन को श्रवण करते हैं। कौन सा दिन है? छठा दिन कि अंतिम दिन? तो बताइए, आज के बाद कल यहाँ कोई कहेगा ताली बजा लीजिए, झूम लीजिए, नाच लीजिए, कहेगा कोई? कहेगा? नहीं कहेगा ना। तो आज हम भी आपको छोड़ने वाले तो है नहीं। इतने दिन से आग्रह कर रहे हैं, ताली बजा लीजिए, गा लीजिए, झूम लीजिए, नाच लीजिए, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी मानी पर पूरी नहीं मानी। लेकिन आज एक कंपटीशन मैं जरूर करवाऊं। करेंगे? एक प्रतियोगिता करेंगे सभी। तो देखिए, पूरी संख्या में बहनें भी बराबर ही हैं और भाई भी बराबर ही हैं। बराबर बराबर है ना। देखिए, पंडाल बराबर भरा हुआ। अब ऐसा है कि मंच से सिर्फ कोई वाद्य यंत्र नहीं बजेगा, सिर्फ भैया गाएंगे और आपको 3 मौके दिए जाएंगे। कितने मौके? कितने? आपकी आवाज तो अभी नहीं निकल रही, तो आगे प्रतियोगिता क्या करेंगे? कितने मौके दिए जाएंगे? 3 दिए जाएंगे, भाइयों को भी और बहनों को भी। तो उसमें करना क्या है कि जब भैया मंच से एक बार गाएंगे, फिर आप गाएंगे, फिर भैया गाएंगे, फिर आप गाएंगे, फिर भैया गाएंगे, फिर आप गाएंगे। 3 मौके हो गए। इसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि बहनें जोर से गाती हैं प्रभु कीर्तन या भाई गाते हैं। तैयार है जी? हाथ खड़ा करके सहमति दीजिए, नहीं तो रहने देते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। तो चलिए, तैयार सभी? लेकिन एक और समस्या है, पहले बहनों को मौका दिया जाए या भाइयों को? भाई व्यासपुर वाले बताएंगे, मेरे भाई बहुत आदर करते हैं बहनों का। आप बताइए व्यासपुर वासियों, किसको मौका दिया जाए पहले?
बहनों को एक बार भाइयों के लिए ताली, क्योंकि उन्होंने आपको पहला मौका दिया। क्या सम्मान करते हैं व्यासपुर वाले भी नारी का। अब ऐसा है भाइयों, आप आवाज सुनना, आपने कोई ताली नहीं बजानी, आपने साथ गाना नहीं है, ठीक है? समझ आ गई भाइयों को? क्योंकि नाचने वाली बात तो नहीं समझ आई थी कि जब मेरे भाई कहते थे भाई नाच ले, लेकिन आशा करूंगी ये बात समझ आ गई सभी भाइयों को, हाथ खड़ा करके। चलिए आप जरा आप नारी शक्ति की आवाज सुनिएगा। नारी शक्ति तैयार है? देखिए आपकी आन बान शान आज आपके हाथ में है। बता देना है कि नारी अध्यात्म के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। तैयार है भाई? तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। अब पहले भैया गाएंगे, फिर आप गाएंगे। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। और जोर लगाइए। आप जितनी तादाद में बैठे हुए बहनों, उतनी आवाज है नहीं आपकी। आगे से बहनों की आवाज आ रही है, पीछे वाली बहनें जोर नहीं लगा रही, हार जाएंगी बहनें। चलिए भैया अगला मौका, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। दो मौके बहुत है। ले लो भैया, तीसरे में शायद और जोर लगा दें। आवाज तो निकल नहीं रही दीदी इनकी। कोई बात नहीं, आप गाओ। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जोर लगा के और जोर लगाइए। हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। क्या बात है। टाइम अब मेरे भाई तैयार है? हाथ ऊपर सभी के होने चाहिए, ऐसे नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा भाइयों हरे जोर लगाइए थोड़ा। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण 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 कृष्ण। देखिए अभी भी नारी शक्ति आगे है। ये नारी शक्ति है और आप हैं नारा शक्ता। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जरा जोर लगाएं भाई, बेइज्जती हो रही है। जरा एक बार एक मौका है आपके पास, जरा जोर लगाइए, जरा हाथ ऊपर सभी के होना चाहिए, ताली नहीं बजानी। क्या कहना है? कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। गाइए जरा। कृष्ण 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 कृष्ण। चलिए आपका टाइम भी खत्म हुआ। तो रिजल्ट क्या आया भाई? कौन जीता? व्यासपुर में नारी शक्ति जीती या भाई जीते? कौन जीता? नहीं जी, आपके लिए ये आपका बड़प्पन है कि आप नारी शक्ति को मान दे रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ने मन से पहले कह दिया और बहनों ने भी कह दिया दीदी मुकाबला बराबरी पर छूटा है। इसलिए जोरदार तालियां जरा भाई बहनों। क्या गाया है आपने, इतना सहयोग दिया, आप सभी का धन्यवाद। सच में बहुत जगह गए हैं हम, लेकिन आप जैसे श्रद्धालु हमने कहीं नहीं देखे हैं जो इतना सहयोग, इतना कॉपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। भगवान आप पर कृपा हमेशा बनाई रखे। तो अब हम सब मिलकर कीर्तन करेंगे, सभी के हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर ताली का सहयोग देंगे और अपनी रचना को पवित्र करेंगे। अभी नहीं, जब भजन चले तभी आप अपनी ताली बजाने शुरू करें। सभी के आप हाथ ऊपर, हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर, सिर्फ हाथ ऊपर। जब भजन गाना शुरू करें तब ताली बजाइए। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। कृष्ण 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 राधे कृष्ण
अभिमान करो प्रभु सुमिरन, जय अभिमान करो प्रभु सुमिरन, निर्मल कर अब आकर मन, जय अभिमान करो प्रभु सुमिरन, जय अभिमान करो प्रभु सुमिरन, तब हरि चाहे 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 हृदय में बसना, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण, 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 कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि। एक बार सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। हाँ जी, क्या कहना है? हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोलिए जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। एक बार जरा जोर लगा दे, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। वाह जी वाह, आनंद आ गया आज हमें। आज से जो थोड़ा बहुत गिला शिकवा था, आज आपने पूरे का पूरा ही दूर कर दिया। आज ब्रह्म शब्देन मुच्यते। आदि गुरु शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मात्र औषधि भाव दवाई, मात्र दवाई का उच्चारण करने से, उसका नाम रटने से क्या बीमारी दूर हो सकती है? बताइए मुझे। आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप कोल्ड हो गया, खांसी हो गई, छोटा मोटा जो भी हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्ची पर दवाई का नाम लिख दिया, आप घर आ गए, उसे अपने बेड पर आराम से उसे सजा संवार कर रख दिया, लेकिन उसे पढ़ रहे हैं, हाँ डॉक्टर ने ये दवाई लिखी, हाँ डॉक्टर ने ये दवाई लिखी। क्या मात्र इतना लेकर लेने से आप रोग मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। डॉक्टर ने जो दवाई पर्ची पर लिखी है, अगर आप वो दवाई खरीद कर खाएंगे नहीं, और डॉक्टर ने जो साथ में परहेज बताए हैं वो आप करेंगे नहीं, तब तक आप उस रोग से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी यही बात कहते हैं कि किसी प्रकार से मात्र प्रभु को शब्दों में व्याख्यान कर देने से, प्रभु का मात्र उसकी महिमा का गुणगान गा देने से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता है, ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। हमारे गुरुदेव ऋषि आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में बड़े सुंदर उदाहरण दिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर किसी से यह कहा जाए कि शिष्य और शिष्याएं कठपुतलियों की तरह है। कठपुतलियां देखी है आपने? कठपुतलियां जब मंच पे नाचती है ना, तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पर्दे के पीछे
निस्वार्थ सेवा कर रहा है। पंडाल में खड़े हुए मेरे गुरु भाई जो सेवा में अर्पित है, चाहे वो लंगर भवन में है, जोड़ा घर में है, साउंड सेवा पर है या फोटोग्राफी पर है या स्टॉल पर जो जितने भी बैठे हैं, इन्हें कोई पैसे नहीं दिए गए हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आपको पैसे दिए जाएंगे। इनके भी घर परिवार थे, इनके भी बच्चे हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ खड़े होकर निस्वार्थ सेवा करने अपने गुरुदेव संत श्री आशुतोष महाराज जी के उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए कि जो आनंद ईश्वर दर्शन करके हमें मिला है वो आप लोगों को भी मिले, इसीलिए आपके क्षेत्र में आए हैं। ये आपसे कितने घंटे पहले आए हैं हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहनें, जिन्होंने ऐसी दिव्य कथा का आयोजन करने के लिए ना जाने कितने महीनों से वो आपके घर भर में गए, धन मांगा, अन्न मांगा, किसके लिए? आप लोगों के लिए। हमारा कोई अकाउंट नहीं है, यहाँ तक कि हमारे महाराज जी के नाम पर भी अकाउंट नहीं है, मात्र दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाम पर हमारा ये संपूर्ण मिशन कार्यरत है। लेकिन इस संपूर्ण मिशन की धुरी है हमारे दिव्य गुरुदेव संत श्री आशुतोष महाराज जी, संत श्री आशुतोष महाराज जी, संत श्री आशुतोष महाराज जी। तो आइए ऐसे दिव्य गुरु के चरणों में भी नमन अर्पित करते हैं, जिनके द्वारा विश्व शांति की जो क्रांति है उसकी पदचाप सुनाई दे रही है, जिनके द्वारा चप्पे चप्पे पर क्रांति की मशालें प्रज्वलित हुई है, जिनके कारण ऐसे युवा वर्ग जो नशे की दलदल में फंस चुके थे आज भारतीय संस्कृति के रंग में रंग रहे हैं। ऐसे गुरुदेव संत श्री आशुतोष महाराज जी जो भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभों को बचाने के लिए अपना भरपूर योगदान प्रदान करें। आइए ऐसे दिव्य गुरु के चरणों में नमन अर्पित करते हैं, जिनकी कृपा के द्वारा जो हमारे सुर काल हमारी वाणी का आधार है, जो हमारे जीवन का आधार है। आइए ऐसे दिव्य गुरु की दिव्यता जो कीजिएगा, जिनकी कृपा
बजा रही बजा रही। दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता। दिव्य गुणों से पोषित होकर मन का कलुष मिटाया। दिव्य गुणों से पोषित होकर मन का कलुष मिटाया। शुभ चिंतन ले भाव समर्पण, शुभ चिंतन ले भाव समर्पण, जीवन धन्य बना। प्रभु सुमिरन की सुर में, प्रभु सुमिरन की सुर में। घर को महका रही महका रही महका रही। दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता, दिव्य गुरु की दिव्यता। संकल्पित है गुरुवर रचने को नव इतिहास। धराधाम को स्वर्ग बनाने बढ़ चले हैं लेकर उल्लास। संकल्पित है गुरुवर रचने को नव इतिहास। धराधाम को स्वर्ग बनाने बढ़ चले हैं लेकर उल्लास। सद्वृत्ति शुभ विचारों की आवाज समाज पर जा रही है जा रही है जा रही है। आ रही है विश्व शांति आ रही है आ रही है आ रही है विश्व शांति आ रही है आ रही है आ रही है विश्व शांति आ रही है आ रही है आ रही है विश्व शांति आ रही है दिव्य गुरु की दिव्यता से। विश्व शांति आ रही है दिव्य गुरु की दिव्यता से। विश्व शांति आ रही है। सभी के एक बार हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। यानी गुरुदेव की कृपा से यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। हम सब मिलकर उनकी महिमा का गुणगान करेंगे और हम जाते जाते आपको महापुण्य के भागीदार बनाना चाहते हैं। सज्जनों, आपने कथाएं बहुत श्रवण की होगी, लेकिन इस कथा का जो आपको फल मिलेगा वो आपकी कल्पना से भी परे होगा। ये हमारा दावा है। एक बार सबके दोनों हाथों पर और हमारे साथ कीर्तन करना है उस युग पुरुष का। आशुतोषाय नमो नमः। श्री 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 आशुतोषाय
नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः श्री आशुतोषाय नमो नमः बोले आशुतोष भगवान की जय आशुतोष भगवान की जय सच्चे दरबार की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवत प्रेमियों, आपको जो विचार अच्छे लगे वो सब गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी का प्रसाद है, जो हम आप में बांटने आए हैं, आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपसे आग्रह करने आए हैं। आप भी अपने घट के अंदर ईश्वर दर्शन कर अपने जीवन को सुंदर भक्ति भावों से सजाइए, अपने मन को सुंदर बनाइए, तभी समाज सुंदर बन सकता है। और अगर आप भी ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे काउंटर पर अपने नाम ज़रूर दर्ज करवाएं। और ये ज्ञान दीक्षा कहाँ मिलेगी, अभी गुरु भाई आपके समक्ष आएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको ये ज्ञान दीक्षा कल 8 बजे कहाँ पर मिले। तो अब समय हो चुका है व्यासपुर वासियों से विदाई लेने का, लेकिन आग्रह है कि पंडाल छोड़कर मत जाइए। आज तो प्रभु की पावन आरती होनी है, कथा का अंतिम दिवस है। आरती में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण कर जाइएगा। और ये नहीं कहूँगे कि कल खुद भी आइएगा, औरों को भी लेकर आइएगा और समय पर आइएगा, लेकिन हाँ महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना जरूर करते हैं कि महाराज जी शीघ्र आपके क्षेत्र में फिर से कथा हो, फिर आप आए, औरों को लेकर आए, खूब भजन संकीर्तन सुने और सत्य के मार्ग पर चुने। ऐसे जाते जाते अपने आराध्य के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में एक बुलंद जय घोष करेंगे। सभी के हाथ ऊपर हो, जो बैठे हैं, खड़े हैं, कहीं पर भी हैं, सभी अपने अपने हाथ ऊपर कर लें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, भक्तिमती मीराबाई जी की जय, सच्चे दरबार की जय। और जिस युग पुरुष की कृपा से आपने 7 दिन तक भक्तों के चरित्रों को आध्यात्मिक रहस्यों सहित सुमधुर भजनों वाद्य यंत्रों से श्रवण किया है, जो हमारे सुर ताल हमारी वाणी का आधार है। आइए ऐसे युग पुरुष के चरणों में एक बुलंद जय घोष लगाते हैं। बोलिए युग दृष्टा युग पुरुष गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से किसी भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो एक दिवसीय सत्संग प्रवचन हो, चाहे वो 3 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन हो, चाहे 5 दिवसीय कथा हो, चाहे बात एक बड़े स्केल की 7 दिवसीय कथा हो, वो अलग अलग प्रकार के प्रयास हैं आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने के। लेकिन सज्जनों,
Hare
तो सभी भक्तजन प्रभु के चरणों में अपने अपने भाव अर्पण करेंगे। बड़े ही भक्त अच्छे हैं, इतनी सुंदर कथा सुनी है, तो जितनी भी आपने कथा सुनी है प्रभु को भाव अर्पण करें।